तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर बात करूँ सुजलॉन एंड आइनॉक्स की, तो सुजलॉन जो है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 4.5% का मूव देता है, आइनॉक्स भी यहाँ पे 4.5% की रैली दिखाता है। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर ये है कि एनर्जी इंडेक्स की तरफ से जो एक अच्छी तेजी बनी, इंडेक्स खुद जब 4% मूव किया, तो ये दोनों स्टॉक्स यहाँ पे एक बेटर परफॉर्म हमें करते हुए नजर आए। अब देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई Q3 के रिजल्ट्स से इतने इम्पैक्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि सुजलॉन के क्या है कि Q4 के जो नंबर्स थे वो भी अच्छे आए बट शेयर मूव नहीं किया। Q3 उसके बाद Q1 के नंबर्स कंपनी के अच्छे आए बट शेयर मूव नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे Q2 के नंबर्स भी अच्छे आए बट स्टॉक मूव नहीं किया। लोगों का अब जो विश्वास है वो कंपनी के नंबर से उठ चुका है। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि Q3 के नंबर्स आएंगे बट फिर भी स्टॉक मूव नहीं करेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी जो है वो यहाँ पर नेगेटिव, जो इसका जो ट्रेंड था वो कंपनी का ही नेगेटिव ट्रेंड नहीं था, ओवरऑल जो पूरा मार्केट है वो हमें प्रेशर में देखने को मिल रहा था। इवन अगर आप यहाँ पे पूरे एनर्जी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ, तो जो इंडेक्स है वो यहाँ पे अगर आप 1 मंथ में देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी प्रेशर में। एंड वही अगर मैं लास्ट 6 महीनों की बात करूँ तो इंडेक्स ने ही कोई यहाँ पर मूव नहीं दिया है। जो इंडेक्स है वो यहाँ पर जब नेगेटिव होगा तो ओवरऑल जब स्टॉक्स होंगे तो फिर वो कैसे यहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे। बट अब इंडेक्स जो है वो धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सुजलॉन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह है कि कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स की जो डेट है वो यहाँ पे आ चुकी है। 5 फरवरी को कंपनी के Q3 के जो नंबर्स है वो आने वाले। सुजलॉन के नंबर्स आइनॉक्स विंड के लिए भी इम्पैक्ट आएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनियों का बिजनेस सेम है। अगर सुजलॉन ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई तो हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई, विंड एनर्जी का जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा हुआ है, मतलब आइनॉक्स के जो नंबर्स है वो भी अच्छे आ सकते हैं। तो सुजलॉन के 5 फरवरी के जो नंबर्स है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रहेंगे दोनों कंपनी के लिए। साथ ही साथ सुजलॉन से रिलेटेड आज एक और हमें गुड न्यूज देखने को मिली है। एंड वो गुड न्यूज दोस्तों ये है कि सुजलॉन को यहाँ पर एक बड़ा ऑर्डर मिला है 248 मेगावाट का। अब इस ऑर्डर की जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए की वैल्यू निकल के आती है। एंड ये जो ऑर्डर है वो यहाँ पे एरेक्लोर मित्तल से फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला है। मतलब ये जो ग्रुप है इससे कंपनी को फर्स्ट यहाँ पे ऑर्डर मिला है। मतलब आने वाले टाइम में और भी मल्टीपल्स ऑर्डर जो है ये ग्रुप इनको प्रोवाइड करवा सकता है। तो सुजलॉन के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ऑलरेडी कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो तकरीबन आपकी 30,000 करोड़ से ऊपर है। तो कंटिन्यू कंपनी की जो ऑर्डर्स है वो यहाँ पे हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल जो सुजलॉन की जो मैनेजमेंट्स है वो यहाँ पे सुजलॉन की ग्रोथ को लेके पॉजिटिव है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2 सालों में जो एग्जीक्यूशन होगा वो 10 गीगावाट का होगा। मतलब दोस्तों ये है कि मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि अगले 2 सालों के अंदर हम जो है 50,000 करोड़ के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका मतलब सिंपल होता है कि अगले 2 साल में कंपनी जो है वो 50,000 करोड़ रुपए तक का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकती है। अभी कंपनी कितना रेवेन्यू बना रही है? तकरीबन 10 से 15,000 करोड़। बट वही यहाँ पर 50,000 करोड़ और 10-15,000 करोड़, मतलब बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के मैनेजमेंट के बयान में, जो कि अगर पॉसिबल होता है तो सुजलॉन एक नया ट्रेंड भी बना सकता है। तो अभी के टाइम अगर हम आपको बताऊं तो कंपनी के जो Q3 के जो नंबर्स है उसमें एक्सपेक्टेशन क्या है, उसमें देखिए एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे 4,500 करोड़ का आ सकता है। प्रीव्यू दिया गया है कि 4,500 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आ सकता है। प्रॉफिट्स की बात की जाए तो प्रॉफिट्स जो है कंपनी का 550 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट कर सकती है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी का प्रॉफिट था 388 करोड़ का, और अगर इस बार कंपनी 550 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मानी जाएगी, जिसकी वजह से कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, और ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का पी रेशियो कम होगा। और नॉर्मली यहाँ पर जो भी विंड एनर्जी पावर सेक्टर हो गए तो इनमें यहाँ पर जो नंबर्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखे जाते हैं। पहली चीज ये है कि कंपनी का पी रेशियो ऑलरेडी कम है, और अगर यहाँ पर नंबर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं तो ये जो 20 का पी है वो हमें और कम होते हुए नजर आ सकता है। सुजलॉन का जो स्ट्रक्चर है, देखिए सबसे पहले समझिए कि स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या अपडेट दे रहा है। जो सुजलॉन का जो स्ट्रक्चर है इसमें हमें एक टाइप से ब्रेकआउट चाहिए। अब वो ब्रेकआउट लेवल कौन सा रहेगा? देखिए कंपनी जो है वो यहाँ पे इस टाइप से आपको डाउन में आते हुए नजर आई है। अब ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे चेक कीजिए कि अगर कोई स्टॉक 10 रुपए से कंटिन्यू मूव दिया है 80 रुपए तक, तो वो एक हद तक कंसोलिडेशन तो करेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी हमें कंसोलिडेट करते हुए नजर आई, तो फिर तो ये सुजलॉन है। आप यहाँ पे डिक्सॉन जैसी कंपनी को भी चेक कर सकते हैं। जब बाजार में गिरावट होती है तो अच्छी या बुरी सभी स्टॉक्स हमें गिरते हुए नजर आते हैं। सवाल ये है कि जब बाजार रिकवर करता है तो फिर स्टॉक रिकवर करते हैं या नहीं करते। तो सुजलॉन की बात की जाए तो 55 का इसका टर्निंग पॉइंट रहेगा।
अभी 48-47 पे है, तो 55 रुपीज़ के लेवल्स के ऊपर अगर ये कंपनी ब्रेकआउट दे देती है तो जो इसका बियरिश स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हुए नजर आएगा। तो 55 रुपीज़ के लेवल्स पे सुजलॉन जब इसको ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पर जो है सुजलॉन एक ट्रेंड जो है वो चेंज करते हुए नजर आएगा। तो अभी तक हमारी जो नज़र रहेगी कंपनी के ऊपर 55 रुपीज़ के लेवल्स को ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे हमारे लिए जरूरी है, चाहे वो कंपनी अपने रिजल्ट्स के टाइम करे चाहे उससे पहले करे। आगे अगर मैं बात करूं आइनॉक्स विंड के बारे में, तो आइनॉक्स विंड में भी एक बड़ा फॉल आया है, 50% तक स्टॉक्स हमें ड्रॉप करते हुए नजर आए, बट ये कोई नॉर्मल कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है क्योंकि पूरे बाजार में गिरावट हुई है। दिक्कत किन लोगों को होती है, जो लोन लेके पैसा लगाते हैं, एमटीएफ में पोजीशंस क्रिएट करते हैं या फिर अपना पूरा पोर्टफोलियो एक ही स्टॉक पे एक ही जगह पे आप जब ऐड कर देते हो तब बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं बात करूं वैल्यूएशन की, तो सेक्टर का पी और आइनॉक्स का पी मतलब इक्वल है। अब यहाँ पे अगर एनर्जी इंडेक्स मूव करता है तो फिर ये भी हमें मूव करते हुए नजर आ सकता है, कैपिटल गुड मूव करता है तो ये भी मूव करते हुए देखने को मिल सकता है। आइनॉक्स की जो बुक वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, 38 की बुक वैल्यू है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डेट टू रेशियो, कंपनी का डेट लगातार कम हो रहा है। इस बार हुआ क्या है कि ये जो गिरावट हुई है, इस गिरावट में रिटेलर्स एग्जिट लिए हैं, जो बड़े प्लेयर्स है उन्होंने एंट्री बनाई है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको ईयरली वाइज में पता चलेगा कि जो एफआईज की जो होल्डिंग्स है वो रिकॉर्ड हायर लेवल पे आपको दिखेगी। हाँ, यहाँ पे हुई थी, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा एफआई ने ड्रॉप किया, बट एफआई वालों ने इस बार फिर से ऐड किया है। एंड डीआईएस की होल्डिंग्स अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट लेवल पे डीआईएस की होल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एंड वही अगर मैं बात करूँ कंपनी की बैलेंस शीट्स, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा कि कंपनी की जो रिजर्व्स है वो ऑल टाइम हाई पे है, कंपनी की जो बोरोविंग्स है वो यहाँ पे कम हो रहे हैं। 2600 करोड़ के डेट थे, अभी 1100 करोड़ के रह चुके हैं। अगर आने वाले 1-2 क्वार्टर में कंपनी डेट फ्री हो जाती है तो ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि एनुअली जो कंपनी यहाँ पर 150 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पे करती है, ये भी कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर ऐड होते हुए नजर आ सकता है। अब देखिए आइनॉक्स का Q3 का प्रीव्यू क्या है। आइनॉक्स में एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि 1800 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू दिखा सकती है और 190 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट्स दिखा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का 900 करोड़ से डायरेक्टली 1800 करोड़ रेवेन्यू, मतलब 100% रेवेन्यू ग्रोथ, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 80-70% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब ये नंबर्स आउटस्टैंडिंग नंबर्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूँ तो 190 करोड़ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन यहाँ पे लगाई जा रही है, 110 करोड़ से डायरेक्ट 190 करोड़, मतलब यहाँ पे भी 70% तक की ग्रोथ यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। तो अगर ऐसा होता है तो कंपनी आइनॉक्स का भी पी रेशियो कम होगा और साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी का एग्जीक्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नए ऑर्डर्स है वो आइनॉक्स को मिलना ईजी हो जाएंगे। जिस टाइप से सुजलॉन में एक टर्न अराउंड लेवल है 55 रुपीज़ का, उसी टाइप से आइनॉक्स का भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि हाँ भाई आइनॉक्स जो है वो डाउन ट्रेंड से अपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे में अगर मैं बात करूँ आइनॉक्स का कौन सा लेवल है, देखिए आइनॉक्स में अगर मैं आपको बताऊं, जिस टाइप से सुजलॉन में फॉल आया है सेम फॉल आइनॉक्स में भी देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि सुजलॉन भी एक लोअर से अच्छा मूव दिया, आइनॉक्स भी लो से अच्छा मूव दिया। अब यहाँ पर आइनॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 125 रुपीज़ का। 125 रुपीज़ के लेवल्स को अगर आइनॉक्स विंड ब्रेक कर देता है तो इसका जो डाउन स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर अपर ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सुजलॉन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 55 रुपीज़ का, आइनॉक्स के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 125 रुपीज़ का। अगर दोनों अपने अपने लेवल्स को ब्रेक कर देते हैं तो अपने यहाँ पर दोनों कंपनियां एक न्यू हाई के लिए रेडी होते हुए नजर आ सकती है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू इन दोनों कंपनी को लेकर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है।